हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पर थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो है 1s2 2s2 2p2। टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन इन C2 मॉलिक्यूल कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। अब हमें यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर पता है तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। अब क्योंकि इनर शेल जो है कंप्लीटली फील्ड है तो हम लिखेंगे इसकी जगह के और फिर लिखेंगे हम सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक बढ़ता हुआ एनर्जी क्रम ये है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिग्मा 2s2 के अंदर 2, पाई 2px2, पाई 2py2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेट, प्रतिचुंबकीय। अब हम इसके लिए बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता है हम किस तरह बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हम करते हैं, दोनों तरफ हम बनाते हैं एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सेंटर में हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हों, हम एनर्जी के बढ़ते क्रम में बनाते हैं। तो जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1s2, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम सिंगल सिंगल करके भरेंगे। हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम भरेंगे। इसी तरह हमने 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब क्योंकि इनर सेल कंप्लीटली है तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही जो होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। सिग्मा 1s यदि हम बनाते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसलिए हमने इनको लिख दिया के और के द्वारा। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी ऊपर वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहेंगे। लेकिन हम इन ऑर्बिटल्स को बनाएंगे कि 2s और 2s की जो ओवरलैपिंग से है, इस तरह से हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग। तो ये डायग्राम हमारा C2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख। अब हम ले रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। वो डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। जिस तरह से हमने C2 के लिए बनाया उसी तरह हम N2 के लिए बनाएंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3।
यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। तो N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 14। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह लिखेंगे? हम क्योंकि अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2 और 2 करके 4, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s के अंदर, पाई 2px के अंदर 2, पाई 2py के अंदर 2, और नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो वो जाएंगे सिग्मा 2pz के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें निकालना है बॉन्डिंग ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 सिग्मा 2s के अंदर, पाई 2px 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 एंड 2 6। तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2pz के अंदर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है बहुत एक तरह से मतलब बहुत रिएक्टिव गैस नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, प्रत्यय चुंबकीय। अब हम इसके लिए बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जिस तरह से हमने और मॉलिक्यूल्स के लिए बनाया था उसी तरह हम N2 के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। दोनों तरफ हमारे पास है नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सेंटर में अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस तरह बनेंगे? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमने इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब 2s और 2s जब मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। 2p और 2p के बीच में अब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और 3 तो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। वैलेंस शेल के 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही भरना है हमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सिग्मा 2s के अंदर, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px और 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के हैं वो जाएंगे सिग्मा 2pz के अंदर। तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा इस तरह का होगा। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमने ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बनाए, क्योंकि हमने बता रखा है कि जो ऑक्सीजन से हैं उनके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है वो नाइट्रोजन तक के अलग है। नाइट्रोजन तक के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम में सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और 2py से ज़्यादा है। ऑक्सीजन से लेके नियोन तक जो है 2pz की एनर्जी पाई 2px और 2py से कम है। तो ये हमारा नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम लेंगे फ्लोरीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 2p5। तो एक एटम पर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। अब हमें इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भरना है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बढ़ता क्रम हमें पता है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px 2 पाई 2py2 पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2 पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 2। इनर शेल कंप्लीट है पूरी।
हमने इसे के से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके लिए एक के, इसके लिए सेकेंड के। अब है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2px, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 2। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 2pz के अंदर 2, पाई 2px 2py के अंदर 2, तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, अच्छा, हमने जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं यहाँ पर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भर दिए। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स भरे तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो 10 तो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2, 4, 2, 2, 4 एंड 2, 6 एंड 2, 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। इसका मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अब हमने यहाँ पर बनाया है फ्लोरीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसी तरह से जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए बनाया था, यहाँ पर है हमारे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। ये है हमारे सेकेंड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेंटर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के। ऊर्जा का बढ़ता क्रम एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। हमने इधर भर दिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हमने इसलिए सिर्फ वैलेंस शेल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। तो सेकेंड एस और सेकेंड एस की ओवरलैपिंग होगी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p ऑर्बिटल्स और इन 2p ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। उनका ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस तरह से। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भर दिए। अब हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 2 में और 5 2p में। हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स pz के अंदर, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग के अंदर, और 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल क्या होगा? डायमैग्नेटिक। जब हम मैग्नेटिक करैक्टर देखेंगे तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो हम इस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। अब ऑक्सीजन, जिनोन और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना देखेंगे। थैंक यू।